तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में क्लास 10th के टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। जो आपने क्लास 10th तक सीखा हुआ था ना, उसको रिवाइज़ कराया जाता है, ठीक है? तो मैं तो वापस से रिवाइज़ नहीं कराऊँगा, क्योंकि 10वीं क्लास में सीख चुके हैं यार, तो उसमें वापस से बताऊँ तो टाइम वेस्ट होगा आपका भी, मेरा भी, ठीक है? तो जिन्होंने 10वीं क्लास में 7वां चैप्टर नहीं किया था, वो एक बार कर लें, अगर नहीं किया था तो। अगर कर रखा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ऊपर मोटा-मोटा भी कर रखा है तब भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन नहीं करा था, बिल्कुल ही नहीं करा तो कर लें यार। और ख़ास तौर पे उनकी डेरिवेशन देख लीजिएगा। भाई कोई 2 बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी बतानी है, ठीक है? तो उसके लिए जो फ़ॉर्मूला है वो कहाँ से डिराइव हुआ, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? कोई 2 बिंदु हैं और इनके बीच में हमें कुछ ऐसा बिंदु ढूँढना है, जो इस रेखाखंड को 2:1 में विभाजित कर दे, ठीक है? तो इसके लिए जो फ़ॉर्मूला था उसका डेरिवेशन आप देख लीजिएगा। किन्हीं 3 बिंदुओं से एक आकृति बन रही है, मान लीजिए त्रिभुज बन रहा है, ठीक है? तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, वो जो फ़ॉर्मूला आया था उस फ़ॉर्मूले की डेरिवेशन आप देख लीजिएगा। ये 3 आप पहले कर लीजिए, 3 काम आप पहले कर लीजिए। अगर आपको डेरिवेशन पता है तब तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप एक बार देख लेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। 10वीं क्लास में मैंने कराया हुआ था, बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया था, ठीक है? तो जो पहला टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है वो रहता है आपका रिवीजन। 10th क्लास में जब जो भी आपने पढ़ा है उन सब का रिवीजन, ठीक है? हालाँकि अपने ने तो रिवीजन कर रखी है एक प्रकार से, तो हम डायरेक्टली 11वीं क्लास से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जो दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है इस चैप्टर में, वो होता है आपका रेखा की झुकाव। रेखा का झुकाव बोल दो, रेखा का झुकाव। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, ठीक है? स्पेलिंग्स पे मत ध्यान दीजिएगा। अब ये रेखा का झुकाव क्या चीज़ है वो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये कोई रेखा है, ठीक है? अब आपसे कह दूं कि भाई ये रेखा कितनी झुकी हुई है, ये रेखा कितनी झुकी हुई है मुझे बताओ, तो आप क्या बता सकते हो? आप कहीं से बता देंगे, क्या दिक्कत है? कैसे बताओगे? आप कहोगे सर ये कोण माप लेंगे, है ना? मान लो कि 45 डिग्री कोण आ गया ये, तो आप कह दोगे सर ये रेखा धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में 45 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे कहोगे, बिल्कुल ठीक। लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये वाला कोण मापेंगे, है ना? जब वो ये वाला कोण मापेंगे तो उन्हें मिलेगा भैया 135 डिग्री, तो वो ये कह सकते हैं कि भाई सर ये रेखा 135 डिग्री झुकी हुई है ना? उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है देखी जाए तो। अगर हम देखें तो ये रेखा 45 डिग्री भी झुकी हुई है और ये रेखा 135 डिग्री भी झुकी हुई है। अगर हम यहाँ से मापें तो 45 डिग्री है, अगर हम यहाँ से मापें तो 135 डिग्री है, ठीक है? जब हम यहाँ से मापते हैं तो इसको हम बोलते हैं धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा। ये कौन सी अक्ष की दिशा है? धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा, ठीक है? और ये कौन सी दिशा है? यह है ऋणात्मक, ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा। इसको हम ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा बोलते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अगर हम यहाँ पर जाते रहेंगे तो ऋणात्मक अक्ष आ जाता है ना, और यहाँ पे जाते रहिए आपको धनात्मक अक्ष ही मिलेगा। इसलिए इस दिशा को हम बोलते हैं धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा और इस दिशा को हम बोलते हैं ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा। किसी बच्चे से मैंने पूछा कि ये रेखा कितनी झुकी हुई है, तो वो ये कह सकता है कि सर यह रेखा 45 डिग्री धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में झुकी हुई है, बिल्कुल सही। दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है कि सर यह रेखा ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में 135 डिग्री झुकी हुई है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है? लेकिन इससे बार बार कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती थी। कन्फ्यूज़न कैसे? मैंने पूछा कि यार कितना झुका हुआ है ये, तो कोई बोल दे कि यार ये तो 95 डिग्री झुका हुआ है। अब तुरंत मेरे दिमाग में ये नहीं आएगा कि भाई 95 डिग्री यहाँ से है या यहाँ से है, तो बार बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही थी। तो जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम एक नियम फिक्स कर देते हैं। नियम फिक्स क्या? उन्होंने कहा कि जो झुकाव होगा ना, वो हम हमेशा धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा से मापेंगे, ठीक है? दिशा पर ध्यान दीजिएगा, धनात्मक एक्स अक्ष से नहीं, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा से। हम जो भी कोण मापेंगे ना, जब भी हमसे कोई बोले कि झुकाव कितना है, तो हम हमेशा झुकाव यहाँ से माप के बताएंगे, यहाँ से माप के नहीं बताएंगे, ठीक है भाई? ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, किसी व्यक्ति को कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई कहाँ से मापा गया, यहाँ से मापा गया कि यहाँ से मापा गया,
ऐसे कन्फ्यूज़न ना हो, इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी हम झुकाव की बात करेंगे तो झुकाव हमेशा धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा से मापा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछ लेता हूँ, आप तुरंत उनका जवाब दीजिएगा। जैसे मैंने कह दिया कि बताओ भाई इस रेखा का झुकाव कहाँ से मापोगे, तो आप कहोगे सर इस रेखा का जो झुकाव है वो ये वाला कोण होगा, है ना। हमेशा हम यहाँ से कोण को मापेंगे धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, बिल्कुल सही। एक दो चीज़ें और पूछ लूँ? पूछ लीजिए, ये तो सरल है। चलिए बताइए, इस रेखा का झुकाव आप कहाँ से मापेंगे, तो आप कहेंगे सर हम यहाँ से मापेंगे। गुड, बहुत अच्छे। अच्छा एक बात आप ध्यान रखिए कि जो रेखा होती है ना, जो रेखा होती है इसको आप कितना ही आप खींच सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे मैंने कह दिया कि 5 सेंटीमीटर की रेखा, जब मैं 5 सेंटीमीटर की रेखा कहता हूँ ना, वो बेसिकली रेखा नहीं होती, वो रेखा खंड होता है। ठीक है ना, रेखा खंड को आप खींच नहीं सकते। ठीक है, लेकिन रेखा को आप कितना ही खींच लीजिए, क्योंकि रेखा कभी रुकती ही नहीं है ना असल मायने में। अगर आप देखें तो रेखा कभी रुकती ही नहीं है। ठीक है, अगर आप डेस्मोस पे, डेस्मोस आप जानते होंगे, डेस्मोस या जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है बेसिकली, इन पे अगर आप y बराबर x लिख देंगे तो आपको एक रेखा दिखा देंगे, रेखा दिखा देंगे, उस रेखा को आप देखते जाइएगा, वो रुकेगी नहीं, वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। इसका स्टार्टिंग भी अनंत है और अंत भी अनंत है। ठीक है, रुकेगी नहीं कभी भी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, लेकिन ये बताया क्यों, ज़रूरत क्या थी इसकी बताने के लिए? अभी पता चल जाएगी, देखते जाओ तुम। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई मुझे इस रेखा का झुकाव जानना है, इस रेखा का झुकाव कितना है, तो आप कहोगे सर आपने यहाँ से तो मापने से मना किया है, आपने कहा है कि कोण जब भी मापेंगे हम यहाँ से मापेंगे, तो इसका झुकाव तो बेसिकली ये होना चाहिए, ये वाला, है ना। लेकिन बेटा ये गलत है। क्यों? झुकाव जो आप मापते हैं ना, झुकाव आपका हमेशा 0 डिग्री से पाई डिग्री के बीच में आता है, आता भी और आना भी चाहिए। झुकाव की जो रेंज है, झुकाव का जो आंसर है वो हमेशा 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आता है, ना तो झुकाव 0 डिग्री से कम होगा। ठीक है, आप कह देंगे सर यहाँ से अगर हम माप ले, मान लो कि -30 डिग्री, तो हम ये नहीं बोल सकते कि झुकाव -30 डिग्री है, नहीं बोल सकते हो। हाँ बोल दो, कोई गलत नहीं है, सिंपल भाषा में बोल दिया कि भाई झुकाव इसका -30 डिग्री है, तो सिंपल भाषा में चलता है। मैथमेटिक्स में रूल है क्या, कि झुकाव हमेशा 0 से पाई के बीच में होगा, जहाँ पे 0 इंक्लूड होगा पाई इंक्लूड नहीं होगा, इसका कोई रीज़न नहीं है बेटा। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर फिर इस रेखा का झुकाव कैसे बताओगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तब तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, 180 डिग्री तो यहाँ पे हो जाता है ना, इससे ज़्यादा ही हो गया ना, लगभग ये 330 डिग्री पा रहा है, लगभग बता रहा हूँ। और यहाँ से आपने मना कर दिया मापने से, तब फिर इस रेखा का झुकाव कैसे बताओगे? तो बेटा मैंने तुम्हें अभी क्या बात बताई थी, बिल्कुल अभी अभी जस्ट मैंने कहा था कि रेखा का ना तो आदि है ना कोई अंत है, रेखा को आप जितना मर्जी चाहे उतना खींच सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो ये रेखा है ना, ये मैंने इतनी बनाई है, ये जो मैंने इतनी बनाई है, आप इसको जितना मर्जी चाहे ऊपर नीचे खींच सकते हैं, तो आप इतना भी खींच सकते हैं। बिल्कुल सर। अब मैं अगर आपसे रेखा का झुकाव पूछूं तो आप कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे सर हम तो ये वाला कौन बताएंगे, क्या 180 डिग्री से छोटा है कि नहीं है? बिल्कुल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें कि जो रेखा का झुकाव होता है वो हमेशा 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक के बीच में होता है, जहाँ पे 0 इंक्लूड होता है 180 डिग्री इंक्लूड नहीं होता। क्यों सर, 0 क्यों इंक्लूड होता है 180 क्यों नहीं? क्योंकि जो 0 पे वैल्यू आती है वही 180 पे वैल्यू आती है। कैसे? मैं आपको कह दूं कि यार एक रेखा खींचो जिसका झुकाव 0 डिग्री हो, झुकाव 0 डिग्री हो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने क्या कहा आपसे कि एक रेखा खींचो जिसका झुकाव 0 डिग्री हो, तब कैसे खींचेंगे रेखा? झुकाव 0 डिग्री हो। हाँ, सर झुकाव 0 डिग्री हो मतलब समझिए, जैसे मैंने ये रेखा खींच दी, इसका झुकाव है मान लो 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। तो जिसका झुकाव 0 डिग्री है वो कहाँ पे आएगा? एक्स अक्ष पे। ठीक है, एक रेखा जिसका झुकाव 0 डिग्री है वो रेखा कहाँ पे आएगी? एक्स अक्ष पे। और एक रेखा जिसका झुकाव 90 डिग्री है वो रेखा कहाँ पे आएगी? वाई अक्ष पे।
सर आप कह रहे हैं सर ज़रूरी थोड़ी है कि वाई अक्ष पर है, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक रेखा खींच दी, ये इस रेखा का झुकाव पूछूंगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। क्या ये रेखा इसके इसके ऊपर है, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वाई अक्ष के ऊपर ही बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी तक कुल मिलाकर के क्या क्या बातें सीख ली, हमने सीख लिया अच्छा आपने वो चीज़ तो बताई नहीं सर, आप भूल गए जो बताना चाह रहे थे कि ज़ीरो ज़ीरो और 180, ज़ीरो और 180 में से 180 को क्यों नहीं लिया आपने, है ना। इसका रीज़न ये है कि भाई अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई एक रेखा खींचो जिसका झुकाव 0 डिग्री है, तो वो कहाँ पे बनी, एक्स अक्ष पे। मैं आपसे कहता कि एक रेखा खींचो जिसका झुकाव 180 डिग्री है, वो भी कहाँ बनती, एक्स अक्ष पे बनती। तो दोनों 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों सेम ही वैल्यू दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों सेम ही वैल्यू दे रही हैं, तो इसका कोई तुक नहीं बना ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि भाई एक चीज़ को रख लेते हैं, एक चीज़ को अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 और 180 डिग्री पर सेम वैल्यू आ रही है, सेम ही आकृति बन रही है, सेम ही ग्राफ बन रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 0 को इंक्लूड कर लिया, 180 को इंक्लूड नहीं किया। वो चाहते तो 180 को इंक्लूड कर सकते थे, 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते थे, है ना, ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन जैसे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग हमने आगे मैथमेटिक्स को बना लिया, समझ रहे हैं। इसका कोई रीज़न नहीं है कि भाई 0 को ही क्यों सिलेक्ट किया, 180 को क्यों नहीं किया, इसका कोई रीज़न नहीं बेटा। हाँ, इसमें से किसी एक को चूज़ करना था, 180 को छोड़ दिया, 0 को कर लिया, ठीक है। ठीक है जी। अब मोटा मोटा हमने क्या क्या बातें सीख ली, हमने सीख लिया कि जो झुकाव होता है, जो इंक्लिनेशन होता है, वो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक मापा जाता है। इसका जो प्रेशर है, इसकी जो रेंज है वो ये है, ठीक है। झुकाव हम हमेशा धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा से मापेंगे, दिशा में फर्क है बेटा, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा मतलब यहाँ से, ठीक है ना। धनात्मक, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा भैया, मेरे अक्षरों की स्पेलिंग गलती होती है मैक्सिमम। धनात्मक, अरे सर लिख दीजिए, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं फिर भी तुम ध्यान दे लोगे, जज कर लोगे तुम कहोगे सर तुम्हें तो, आपको तो हिंदी नहीं लिखनी आती धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा से, ठीक है। दो बातें हमने सीखी कि जो झुकाव है वो हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में मापा जाता है, झुकाव जो है वो धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा से मापा जाता है, ठीक है। ये दो बातें अपने ने सीख ली, क्लियर हो गया। अब यही बातें आपकी बुक में दे रखी हैं, दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी बुक में से ही कराया जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो जो बेसिक्स हैं उन्होंने क्लास 10th का रिवीजन कराया बेसिकली, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे झुकाव की बात होना स्टार्ट हो गई, है ना। ये बात मैंने आपको बता दी कि जो एक्स अक्ष पे संपाती रेखाएं होती हैं, जो एक्स अक्ष के ऊपर पड़ी हुई रेखा होती है उसका झुकाव 0 डिग्री होता है, जो वाई अक्ष के ऊपर पड़ी हुई रेखा होती है उसका झुकाव 90 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि वाई अक्ष के समांतर या वाई अक्ष पे संपाती, ठीक है ना। तभी तो मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वाई अक्ष के ऊपर ही वो रेखा बने जिसका कोण 90 डिग्री हो, उसके समांतर भी बन सकती है, ठीक है ना। ये चीज़ें क्लियर होगी बात, आगे बात समझ में, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारा था दूसरा टॉपिक। अब इसके आगे कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाता है, रेखा का झुकाव आपने सीख लिया, अब इसके आगे पढ़ाया जाता है रेखा की ढाल, वो अपन पढ़ लेते हैं।